आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसका नाम है काला मोतिया। काला मोतिया आँखों की बीमारी है और इसके बारे में हम जैसा शुरू करेंगे, पहले हम बताएंगे कि ये काला मोतिया है क्या, ये किनको होता है, इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, मसलन कि किस तरह पेशेंट या मरीज़ कैसे प्रेजेंट करता है, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या है और अगर आप खुदा ना खासा इसको ना ट्रीट करें तो फिर क्या क्या मसले पड़ सकते हैं। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। काला मोतिया, अगर आप अंग्रेज़ी में देखें, इसको बड़े प्यार से कहा जाता है साइलेंट थीफ ऑफ साइट। मसलन कि इतनी आहिस्ता आहिस्ता नज़र जा रही होती है कि मरीज़ को खुद भी नहीं पता चलता कि वो नाबीना हो रहा है। अच्छा, इसमें जिस तरह आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है और आपके दिमाग का इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है, उसी तरह आंख में एक चीज़ होती है जो जिसे हम कहते हैं इंट्राऑकुलर प्रेशर। इंट्राऑकुलर प्रेशर आंख का प्रेशर होता है जो आंख की शेप को, उसकी साइज़ को और उसके विजन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्रोड्यूस होता है, एक आंख के अंदर पानी होता है जिसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर से। अगर इसमें बैलेंस ना रहे तो ये प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो या ड्रेनेज ना हो रही हो तो आंख का प्रेशर, जिसको इंट्राऑकुलर प्रेशर कहते हैं, ये बढ़ जाता है। अच्छा, नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर जो होता है वो 10 से 21 मिलीमीटर मर्करी के दरमियान होता है। अगर ये प्रेशर इससे ज़्यादा हो तो आंख की जो नस होती है जिसको ऑप्टिक नर्व करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होने शुरू हो जाती है और फिर इसके बाद आपकी विजन कम से कम आहिस्ता आहिस्ता होते होते ये फिर ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये किन किन लोगों में होता है? इसकी जी एक तो जेनेटिक भी है कि बहुत से लोग हैं जिनकी ख़ानदानों में होता है। तो इस वक्त आप जो 40 से अबव होते हैं और अगर के पेरेंट्स में जैसे अम्मी या अबू या फैमिली में दादा, नाना, चाचा की मामी, किसी को अगर ये ग्लूकोमा डायग्नोस्ड है तो 40s के बाद मेक श्योर कि आप अपना आँख का प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि ये जीन्स में होता है तो यू माइट बी कि आप में भी ग्लूकोमा हो सकता है। इसके अलावा तेरा आपको बच्चे हैं जो पैदा होते हैं, पैदा जब होते हैं उनमें काला मोतिया होता है और कुछ को पहले 2-3 सालों में भी बन जाता है। अगर ये पहले 2-3 सालों में किसी बच्चे को काला मोतिया है तो उनकी आंख से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होता है और उनकी आंख का साइज़ बड़ा हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं बुफ्थालमस। ये एक आंख का साइज़ या दोनों आंखों का साइज़, बड़ी बड़ी आंखें जो होती हैं, अगर बिल्कुल छोटे से बच्चे में हो तो ये पेरेंट्स पे एक डाउट से क्रिएट कर देना चाहिए और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे अगर प्रेशर है और ये काला मोतिया डायग्नोज हो जाए तो तब इनकी आंख का साइज़ भी वक्त के साथ नॉर्मल हो जाता है जब इन्हें ट्रीटमेंट दी जाए। तो ये तो हो गया कि बच्चों में काला मोतिया का टाइम। इसी तरह काला मोतिया किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ये जो होता है 4th डेकेड मीनिंग 40s के बाद ये होना शुरू होता है और ये फिर डिटेक्ट मोस्टली, अगर आप जैसा कहते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करवाते हो, हर साल अपनी एग्जामिनेशन करवाते हो, तो इसी तरह अगर आई की एग्जामिनेशन हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को पता भी नहीं होता कि उसको काला मोतिया है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसकी नज़र कम हो रही होती है या कभी कभी उसकी नज़र कम भी नहीं होती, सिर्फ आंख पे दबाव पड़ रहा होता है। तो जब वो चेक करते हैं इंट्राऑकुलर प्रेशर तो वो ज़्यादा निकलता है। इसलिए बहुत बेहतर है कि आई एग्जामिनेशन ज़रूर, जिस तरह बॉडी की करवाते हैं, आई एग्जामिनेशन करवाएं और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से करवाएं। अब ये काला मोतिया आंख में क्या प्रेजेंट करता है? कभी कभार कुछ भी नहीं, सिर्फ आपकी आहिस्ता आहिस्ता नज़र जा रही होती है और ये भी क्योंकि आंख की सेंट्रल विजन होती है और पेरिफेरल। ये पेरिफेरल विजन जो साइड वाली विजन्स होती हैं उसको पहले इफेक्ट कर रहा होता है, सेंट्रल विजन इंटैक्ट रहती है। तो पेरिफेरल विजन पिकअप बल्कि जब नहीं हो रही होती या कभी वो गाड़ी चला रहे हो या कोई साइड से कोई आ रहा है और उनको ना पता चले तो तब वो ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न हो तो तब वो आते हैं। दूसरा एक और तो होता है कि अगर वो बढ़ रहा हो तो नज़र धुंधली हो रही होती है, ब्लरिंग ऑफ विजन इसे कहते हैं, और ये आहिस्ता से पेशेंट महसूस करता है कि अगर ऐनक भी बदल रही है, वो ऐनक ऑप्टिशियन के पास जाता है, ऐनक बदलवाता है, लेकिन ऐनक बदलने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा विजन पे, तो तब भी जब चेक किया जाए तो बहुत दफ़ा प्रेशर की वजह से विजन कम हो रही होती है और ऐनक के नंबर की वजह से नहीं। सो एक हिस्सा भी इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ने का और काला मोतिया पिकअप हो जाता है। सो विजन कम हो रही है या कुछ भी नहीं हो रहा, एग्जामिनेशन रूटीन एग्जामिनेशन में पिक हो रहा है, ख़ानदानों में अगर बीमारी है ये तो लोग जो सियाने हैं, समझदार हैं, वो अपने आप को एग्जामिन करवा के चेक करवा लेते हैं। और इसके अलावा एक और जो सिम्टम है वो ये है कि हेडेक होती है।
आंख के आगे पीछे के एरिया में आई एक मीनिंग आंख पे दबाव पड़ रहा होता है, आंख दर्द कर रही होती है, भारी होती है। सो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं और इसके अलावा आंखों से पानी भी निकल रहा होता है। सो ये सारे सिम्टम्स अगर हैं तो आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलें और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जब इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करेगा तो उसमें काला मोतिया निकलेगा। अब इसको ट्रीट कैसे करना है? इसकी ट्रीटमेंट जी जिस तरह ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर हो, ऐसी कोई बीमारी हो जिसमें आपको दवाई रोज़ाना लेनी हो तो ये कंट्रोल करता है। काला मोतिया ख़त्म नहीं होता अगर एक दफ़ा हो जाए, अगर है लेकिन उसको कंट्रोल किया जाता है और उसकी प्रोग्रेशन को रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से सारी उम्र इंसान आराम से अपनी ज़िंदगी और अच्छी नज़र के साथ गुजार सकता है। इसके लिए आई ड्रॉप्स मौजूद हैं जिनको हम एंटी ग्लूकोमा आई ड्रॉप्स कहते हैं और वो आपकी डिपेंड करता है कि कौन से किस्म का काला मोती है, उसके मुताबिक वो आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब होते हैं। कभी कभार ये 1 ड्रॉप अ डे है, कभी ट्वाइस अ डे है और वो आई ड्रॉप आपके इंट्राओकुलर प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये मेडिकल ट्रीटमेंट है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से ये ना इम्प्रूव हो रहा हो तो फिर इसको लेज़र के साथ भी थोड़ा सा प्रेशर को नीचे लाया जा सकता है और सर्जिकली जिसको हम ट्रेबेकुलेक्टमी कहते हैं उससे भी प्रेशर को नीचे नॉर्मल पे लेके आया जा सकता है। सो अगर हम कोई सवाल करें कि अगर ना किया जाए, ना ट्रीट किया जाए, अगर भाईजान या बच्चों या बुज़ुर्गों या बहनों अगर आप लोग इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर ये ब्लाइंडनेस की तरफ जाएगा ही जाएगा और बैठे बिठाए वन फाइन डे आपकी उस आँख से कंप्लीट विजन चली जाएगी। सो इसको लाइटली नहीं लेना। इंट्राओकुलर प्रेशर कंट्रोलेबल है। काला मोतिया इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस करता है, माने कि आपकी जो जा रही है वो जा रही है, लेकिन अगर आप वक्त पे इसको मेडिकेशन दे देंगे या ट्रीटमेंट करेंगे तो ये प्रोग्रेशन को रोक देता है और आप सारी उम्र कंफर्टेबली अपनी ज़िंदगी अच्छी नज़र के साथ गुजारेंगे। सो ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। काला मोतिया को मजाक नहीं समझना, इसको दिखाना है, प्रॉपर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना है जो इसको ट्रीट करेगा। ये इलाज मुमकिन है, काला मोतिया को सीरियसली लीजिएगा। मेरा नाम हुमा कियानी सहगल है और मैं एक कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ। अगर आज की जो हमने बात की है, अगर इसके अलावा आपने कोई सवाल करना हो या मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी हो तो आप मरहम को कॉल करके या मरहम की साइट पे जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।